मुश्किलात के बावजूद अवामी रिलीफ को तरजीह दी, ये मिशन जारी रखेंगे। पाकिस्तान की तरक्की का सफर जारी रहेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम से टेलीफोनिक गुफ्तगू। हाफिज नईम ने बिजली की कीमतें कम करने पर वजीर आजम का शुक्रिया अदा किया। कहा, अवाम को मजीद रिलीफ देने की बड़ी गुंजाइश मौजूद है। मजीद IPP से बातचीत करके माहदों पर नजरसानी की जाए। दोनों रहनुमाओं का गजा में इसराइल की बमबारी पर बैन अल-अक़वामी कुव्वतों की खामोशी पर तशवीश का इजहार। वज़ीर आज़म की गजा के निहत्ते फ़लस्तीनियों पर जारी सेहूनी जुल्म जबर के खिलाफ हर बैन अल-अक़वामी फोरम पर आवाज़ उठाने के अज़म का यादा। वज़ीर आज़म से पार्टी रहनुमाओं की भी मुलाकात। ज़राए के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और ख्वाजा साद रफ़ीक ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की। बिलावल भुट्टो की तरफ से नेहरू के मामले पर बयानबाजी पर तबादला ख्याल किया गया। शहबाज शरीफ ने कहा, हम तमाम फैसले इत्तेहादियों की बाहमी मुशावरत से ही करते हैं। सदर जरदारी 1-2 रोज में अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाएंगे। सदर की सेहत अब बेहतर हो रही है, परेशानी की कोई बात नहीं। सदर जरदारी के मुआलिज डॉक्टर आसिम की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कराची के निजी अस्पताल में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का बेहतरीन इलाज जारी है। सोशल मीडिया पर मन घड़त खबरें चलाई जा रही हैं। मुखालिफिन बीमारी को भी सियासत से जोड़ देते हैं। ऐसे ही साबित हुआ कि सदर मुमलिकत को कोरोना हुआ है। सदर मुमलिकत को ब्लड प्रेशर और शुगर भी है। कोरोना अभी भी पाकिस्तान में मौजूद है। सीनियर डॉक्टर्स की टीम सदर मुमलिकत को देख रही है। सदर मुमलिकत अपनी अस्पताल से फुटेज जारी करते हैं या नहीं, यह उनका सियासी मसला है। तहरीक इंसाफ में अंदरूनी लड़ाई शिद्दत पकड़ने लगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ रहनुमा खुलकर सामने आ गए। रुकन कौमी असम्बली शहराम खान तुर्कई ने मरकजी क़यादत से अली अमीन के बयानात की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। कहा, ऐसे बयानात से बानी PTI की तहरीक को नुकसान पहुंचेगा। हमारी तवज्जो बानी PTI और बेगुनाह कैदियों को रिहाई पर होनी चाहिए। आतिफ खान का कहना है, वज़ीर आला के बयानात से तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचेगा। बानी PTI की रिहाई की कोशिशों को कमजोर नहीं करना चाहिए। दूसरी जानिब चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने रहनुमाओं में सोशल मीडिया पर जंगबंदी करा दी। ज़राए के मुताबिक बैरिस्टर गौहर ने अली अमीन गंडापुर से मुलाकात की, तैमूर झगड़ा और असद कैसर से टेलीफोनिक राबता किया और तीनों रहनुमाओं को पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी न करने की हिदायत की। तैमूर झगड़ा और असद कैसर की पाकिस्तान वापसी पर मुलाकात में अली अमीन से सुलह करवाई जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की कुर्सी पर कोई लड़ाई नहीं। पार्टी में छोटे मोटे इख्तलाफात होते रहते हैं। इख्तलाफात ख़त्म करवाने के लिए मरकजी लीडरशिप सरगर्म हो गई है। रहनुमा तहरीक इंसाफ शौकत यूसुफजई की GNN के प्रोग्राम फेस टू फेस में गुफ्तगू। कहा, बैरिस्टर गौहर ने भी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मुलाकात की है। गलत फहमियों के बायस इख्तलाफात बढ़े, जल्द दूर हो जाएंगे। अली अमीन गंडापुर को बानी PTI का इत्तमाद हासिल है। PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनेद अकबर ने एहतजाजी कैंप में गुफ्तगू करते हुए कहा, अली अमीन गंडापुर को हटाने की कोई बात नहीं, उन्हें बानी ने वज़ीर आला बनाया है। वज़ीर आला के विकेट के दोनों तरफ खेलने पर तबसरा नहीं करूंगा। सियासी कमेटी मामले को जल्द हल कर लेगी। तहरीक इंसाफ के दौर में मुल्क में हर तरफ तबाही थी। कहा जाता था पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा। हमने खंडरात पर इमारत तामीर करना शुरू की। शहबाज शरीफ ने मुल्क को मुश्किल हालात से निकाला। कोई सोच नहीं सकता था इस मुल्क में बिजली सस्ती होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में खिताब। कहा, तहरीक इंसाफ के रहनुमा एक दूसरे पर चोरी के इल्जामात लगा रहे हैं। KPK और बलूचिस्तान दहशतगर्दी की जद में है। फौज कुर्बानियां देकर मुल्क की हिफाजत कर रही है। अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ बड़े पैमाने पर मुजाहरे शुरू। 50 अमरीकी रियासतों में हैंड्स ऑफ के नाम से तहरीक का आगाज। शहरियों ने ट्रंप की मुआशी पॉलिसियों और एलोन मस्क की हुकूमत में शमूलियत के खिलाफ एहतजाज किया। वाशिंगटन में हज़ारों अफराद का मार्च, शदीद नारेबाजी। आदमी मीडिया के मुताबिक 150 के करीब ग्रुप्स ने मुजाहरों में शिरकत की। मुजाहिरीन की अमरीका में बादशाहत नहीं और एलोन मस्क को डिपोर्ट करो के नारे। एलोन मस्क की जानिब से इदारों से मुलाजमतें ख़त्म करने के खिलाफ बैनर्स पकड़े। मुजाहिरीन ने गम और गुस्से का इजहार किया। ट्रंप टैरिफ के आफ्टर शॉक्स। अमरीकी मार्केट्स तारीख के बदतरीन खसारे का शिकार। 2 दिन में मजीद $6,000 अरब का सफाया। डाउ जोन्स में 5%, S&P 500 में 4.6 और
नैस्डैक में 4.7% गिरावट। टेक्नोलॉजी, कॉमेट समेत दर्जनों कंपनीज ने अरबों डॉलर खो दिए। एप्पल के असेट्स में 300 अरब डॉलर की कमी। अमेजोन से 190 अरब डॉलर छिन गए। ग्राफिक कार्ड और चिप बनाने वाली कंपनी एनवीडिया का 210 अरब डॉलर का नुकसान। नाइकी ने 13 अरब डॉलर खो दिए। ऑयल ड्रिल्स के 15%, बोइंग के 9%, क्रूज लाइंस कंपनीज के एसेट्स 8% तक गिरे। क्रेडिट और डेबिट कार्ड बनाने वाली कंपनीज का भी भारी नुकसान। एमएक्स के शेयर्स में 3, वीजा में 2 और मास्टर कार्ड में 3% गिरावट। एलन मस्क, मार्क ज़करबर्ग और जेफ बेज़ोस का 45 अरब डॉलर का नुकसान। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर भी असरात। डिज्नी के शेयर्स 3% तक गिरे। ट्रंप के इक़्तिदार संभालने से अब तक 11,000 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका। टैरिफ के मामले पर अमेरिका से मुज़ाकरात किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने अमेरिकी टैरिफ के मामले पर 2 कमेटियां बना दी हैं। मुल्क के मुआशी अशारिये मस्बत हैं। मुआशी इस्तेहकाम को पायदार इस्तेहकाम में बदलना है। ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़े, अफरात ज़र कम हुआ। महंगाई 6 दहाइयों की कम तरीन सतह 0.7% पर है। महंगाई में कमी के असरात अवाम को मुंतकिल हुए हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मीडिया ब्रीफिंग। बताया, तरसीलात ज़र 36% होने का इम्कान है। इसका मतलब है कि मईशत पर एतमाद बढ़ रहा है। शरह सूद कम हुई, कोशिश है शरह सूद मजीद कम हो। स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी बढ़ रही है। गवर्नेंस में बेहतरी और कारकर्दगी का जायजा। IMF वफ़द पाकिस्तान में मौजूद। 30 महकमों के साथ कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए मुज़ाकरात करेगा। वज़ारत खजाना, स्टेट बैंक, FER, मनसूबाबंदी और निजकारी कमीशन से मुज़ाकरात शेड्यूल। ऑडिटर जनरल, नैब, FIA, ओगरा और दीगर हुकाम मुलाकात करेंगे। बैंकिंग सेक्टर और तामीराती शोबे में मुसाबकत का जायजा लिया जाएगा। IMF ने 2 माह में पाकिस्तान में गवर्नेंस में बेहतरी के लिए दूसरा मिशन भेजा है। वज़ीर ख़जाना का कहना है, IMF वफ़द बजट के लिए नहीं आया। IMF के दौरे की तफसीलात मंज़िल-ए-आम पर ना लाने का फैसला। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक वफ़द का कोई तहरीरी शेड्यूल भी जारी नहीं किया जाएगा। मुलाकातों की इत्तलात मुतल्लिका महकमे को फ़ोन पर ही दी जाएंगी। बिजली की कीमतों में कमी से महंगाई मजीद कम होगी। हुकूमत की मुसलसल कोशिशों से महंगाई का जल्द खात्मा मुमकिन होगा। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की बिजली सस्ती होने पर आवाम को मुबारकबाद। कहा, मुल्क की मेशत में बेहतरी से आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी आ रही है। हुकूमत गरीबों और मिडिल क्लास की जिंदगी में आसानी लाने की पूरी कोशिश कर रही है। नवाज शरीफ ने सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल को सूबाई पार्टी का इजलास बुलाकर रिलीफ के हुकूमती इकदाम की तहसीन करने की हिदायत कर दी। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज का नाखुशगवार इख्तिताम। आखिरी मैच के बाद अफगान शायकीन की कौमी प्लेयर से बदजबानी। पाकिस्तान मुखालिफ आवाजें कसने पर क्रिकेटर खुशदिल शाह ने गैर मुल्की शायकीन को मना किया। 2 अफगान शायकीन ने खुशदिल शाह से हाथापाई की भी कोशिश की। गैर मुल्की शायकीन ने ग्राउंड में मौजूद क्रिकेटर्स बारे नाजेबा अल्फाज अदा किए। पाकिस्तानी टीम की शिकायत पर 2 गैर मुल्की शायकीन को स्टेडियम से बाहर निकाल दिया गया। बोर्ड इंतजामिया ने अपना रद्देमल देते हुए गैर मुल्की शायकीन की जानिब से कौमी प्लेयर से बदजबानी की मजम्मत की। बोर्ड के मुताबिक गैर मुल्की शायकीन ने ग्राउंड में मौजूद क्रिकेटर्स बारे नाजेबा अल्फाज कहे। नहरों के मंसूबे पर सदर की मंजूरी डॉक्यूमेंटेड है। उनके दस्तखत मौजूद हैं। नहरों के मसले पर सिंध में सिर्फ सियासत हो रही है। बिलावल की बातों का जवाब नहीं देना चाहती। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की पीपल्स पार्टी पर तनकीद। कहा, कैनाल मंसूबे का हल बयानात से नहीं निकल सकता। हमारी कोई लड़ाई नहीं, लेकिन वो गोलाबारी करते रहते हैं। जलूसों में खड़े होकर मसाइल का हल नहीं निकलता। बिलावल भुट्टो मामला विफाक के सामने उठाएं। अज़मा बुखारी की PTI की सूबाई हुकूमत पर भी गोलाबारी। कहा, अलीमीन गंडापुर की वजारत आला खतरे में है। उनके अपने वुज़रा करप्शन के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। गंदम स्कैंडल में उनकी फैमिली के नाम है। अलीमीन की सड़कों पर निकलने की धमकी नई नहीं है। पेंशन फंड में 36 अरब रुपए की करप्शन सामने आई। नहरों के मामले पर सदर की मीटिंग के मिनट्स में मंजूरी का लफ्ज कहीं नहीं। हो सकता है अज़मा बुखारी ने जानबूझकर बयान दिया हो। वो चाहती होंगी कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में टकराव हो। वज़ीर इत्तलात के मनसब पर ऐसी गैर जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। शर्जील मेमन की अज़मा बुखारी पर तनकीद। कहते हैं, नून लीग में कुछ नासमझ लोग हैं जो आइन नहीं पढ़ते, बयान दे देते हैं। तहरीक इंसाफ को भी आड़े हाथों लिया। बोले, बैरूनी हाथ पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अलीमीन गंडापुर अपने हल्के में नहीं जा सकते।
खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है। वजह पीटीआई है। पीटीआई ने ही कहा था कि तालिबान के दफ्तर खुलने चाहिए, इनकी तवज्जो अमन आमा पर होनी चाहिए। हमने एक फैसला भी अपोजिशन के मशवरे के बगैर नहीं किया। पार्लियामेंट में अवाम की नुमाइंदगी हम कर रहे हैं। हमें अमेरिका और यूरोप की गुलामी का कहा जा रहा है। किसी दूसरे मुल्क से आज़ादी की भीख नहीं मांगी जा सकती। जुल्म और जबर के खिलाफ जंग जारी रखेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का तोनसा में जलसे से खिताब बोले, हमारी गुर्बत को हमारी कमज़ोरी समझा जा रहा है। मुसलमानों पर आग भी बरसाई जा रही है और दहशतगर्द भी कहा जाता है। इसराइली वज़ीर आज़म जंगी जराइम का मुर्तकिब है। हुकूमत की सरदार अख्तर मेंगल को धरना खत्म करने पर कायल करने की कोशिश नाकाम। हुकूमत मुज़ाकराती वक्त फिर लखपास धरने में पहुंचा। सादिक संजरानी, डिप्टी स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली गजाला गोला और दीगर अहम शख्सियात शामिल। ज़राए के मुताबिक अख्तर मेंगल गिरफ्तार ख़वातीन की रिहाई तक पीछे न हटने पर वज़ीद रहे। उधर तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद कहते हैं कुछ अनासिर रेड जोन को यरगमाल बनाने पर वज़ीद हैं। हुकूमत ने अब तक सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा किया है। मसला मुज़ाकरात से हल होगा, लेकिन वो जिद पर कायम रहे तो हुकूमत के पास और भी ऑप्शंस मौजूद हैं। सूबे में इस वक्त भी दफा 144 नाफिज है और इसकी खिलाफ वर्जी की सूरत में कानून अपना रास्ता लेगा। पंजाब में नए सहूलत बाजार कायम करने की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब का 13 नए बाजारों के ज़ेरे तामीर प्रोजेक्ट जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। अगस्त की डेडलाइन दे दी। बहावलपुर, अटक, मरी, सांगला और दीगर शहरों में बनाए जाएंगे। तमाम सहूलत बाजारों को सोलर पर मुंतकिल करने की भी मंजूरी। 69 करोड़ से ज़ायद के फंड्स मंजूर कर लिए गए। मरियम नवाज ने कहा कि सहूलत बाजार कायम करने का मकसद कमज़ोर और मुतवसत तबके को अशया खुरोनोश कम निर्ख पर फराहम करना है। नवाज शरीफ के विजन के तहत महंगाई का खात्मा किया जा रहा है। गवर्नर सिंध का कराची में डंपर तले कुचले जाने वाले हर शख्स के अहले खाना को प्लॉट देने का ऐलान। कामरेंट तसूरी ने जांबा का अफराद के अहले खाना को 12 अप्रैल को बुलवा लिया। ट्रैफिक हादसे के शिकार नजर अब्बास की 3 बच्चों का अगले 12 साल तक तालीम का खर्च उठाने का ऐलान। 80 गज का प्लॉट भी दे दिया। डकैती में मोटरसाइकिल से महरूम शहरी को बाइक देने का भी ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, हम हाथों में हथियार नहीं तालीम देंगे। शहर की सियासत उन लोगों के हाथ नहीं देंगे जिन्होंने भाइयों को लड़ाया। पाकिस्तान का दहशतगर्दों के ज़ेर कब्जा हथियारों के खिलाफ आलमी इक़दाम का मुतालबा। पाकिस्तानी मिशन काउंसलर आतिफ रजा ने सलामती काउंसिल में कहा कि अफगानिस्तान में छोड़े गए अरबों डॉलर्स के हथियार पाकिस्तान और मुसल्लह अफवाज के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। कलअदम TTP अफगानिस्तान से बिला रोक टोक कार्रवाई करती है। शराकतदारों से छोड़े गए हथियारों के ज़ख़ीरे को वापस लेने का मुतालबा। अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान को बराह रास्त मुज़ाकरात की पेशकश। कहते हैं बेहतर होगा ईरान से बराह रास्त बातचीत हो, क्योंकि ये तेज तर अमल है। ईरान मसालिहतकारों को इस्तेमाल करना चाहता था, मगर अब शायद ऐसा नहीं। उम्मीद है ईरान बराह रास्त बातचीत पर आमादा हो जाएगा। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान और अमरीका में बिलावास्ता बातचीत पर इत्तेफाक हो गया। ईरानी एटमी मंसूबे पर बातचीत के दौरान ओमान में मुनक्किद होंगे। अगले 3 हफ्तों में मुज़ाकरात शुरू होने का इम्कान।